नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसका डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के साथ हुआ है, या फिर मैं कहूं एक ऐसे टूल के बारे में। अगर ये टूल हमारे पास न होता तो शायद इंसानों का डेवलपमेंट अब तक जितना हुआ है वो नहीं हुआ होता। आप मुझे देख पा रहे हैं, एक स्मार्टफोन की हेल्प से आप चुटकियों में किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं यूट्यूब और गूगल की हेल्प से। और आज के टाइम में आप पता नहीं कितनी ही टेक्नोलॉजी को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं केवल इस टूल की हेल्प से। अगर ये टूल न होता तो कोई भी विज्ञान एग्जिस्ट नहीं कर पाता। मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी विज्ञान और कला की नींव तैयार करता है। अगर हमें किसी भी विज्ञान को समझना है या फिर किसी भी कला को समझना है तो सबसे पहले हमें मैथमेटिक्स को समझना होगा। मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस को साइंस के रेफरेंस में बताते हुए एक जर्मन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट ने बोला था कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस एंड अर्थमेटिक इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। यह कोट हमें मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस को बताता है साइंस के रेफरेंस में। जिस तरह एक किंग क्वीन के बिना अधूरा होता है, उसी तरह सभी विज्ञान मैथमेटिक्स के बिना अधूरे हैं और मैथमेटिक्स अर्थमेटिक के बिना अधूरा। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि हमें कोई भी डेवलपमेंट करना है तो हमें सबसे पहले साइंस को समझना होगा। और साइंस को समझने की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको मैथमेटिक्स का पता होना चाहिए। और मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको अर्थमेटिक को समझना होगा। दैट इज द गेम। यानी विज्ञान को अगर हमें समझना है तो हमें मैथमेटिक्स को समझना होगा, और मैथमेटिक्स को समझना है तो अर्थमेटिक को समझना होगा। ये कोट जिन्होंने दिया था उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गोस। अगर आप साइंस या मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा होगा तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन और एक फिजिसिस्ट थे। ये कोट हमें साइंस के रेफरेंस में मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस को बताता है और मैथमेटिक्स के रेफरेंस में अर्थमेटिक की इंपॉर्टेंस को बताता है। तो अब सवाल उठता है कि एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्या है, क्यों ये किसी भी विज्ञान और कला का आधार है। और जहां तक हमारे सभी के मन में सवाल उठता है कि क्या मैथमेटिक्स वाकई में ही डिफिकल्ट है या फिर एक गेम है, तो इन सभी सवालों को हम यहां पर वन बाय वन समझते हैं। व्हाट इज मैथमेटिक्स, यानी गणित क्या है। इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हम एक बड़े ही प्यारे कोट को देखते हैं जिसे एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर जो कि गैलीलियो गैली थे उन्होंने दिया था। उन्होंने मैथमेटिक्स को डिफाइन करते हुए एक कोट दिया था और बोला था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। यानी मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है जिसमें गॉड ने इस यूनिवर्स को लिखा है। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो उनका कहना था कि अगर आप इस ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं, इस दुनिया को समझना चाहते हैं, या फिर हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, अगर उन चीजों को समझना चाहते हैं
तो आपको इस लैंग्वेज को समझना होगा जो कि है मैथमेटिक्स। ये लैंग्वेज हमें ऐसे प्रिंसिपल और फॉर्मूलाज प्रोवाइड करती है जिससे हम ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को कुछ हद तक समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन के बेस पर हम कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं और अपने कुछ प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर सकते हैं या फिर कुछ इन्वेंट कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम एक सीड को बोते हैं तो हम अगर एक हफ्ते बाद उस सीड को देखें तो उसमें से छोटे से पौधे निकल कर आते हैं। और अगर उस पौधे को हम एक महीने बाद देखें तो हम देखते हैं कि वो एक उसका साइज थोड़ा बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम उस पौधे को आज से ठीक 5 साल बाद देखें तो एक पेड़ बन चुका होता है। अगर मैं उस बीज को बोने के बाद अगले दिन ही उसे देखूं तो मुझे दिखाई देगा कि उसके अंदर कोई भी पौधा निकल कर नहीं आया। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चेंज तो हो रहा है, लेकिन हमें वो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद चेंज दिखाई दे रहा है। सब सीड की जो ग्रोथ होगी वो हर सेकंड बढ़ती रहेगी, लेकिन हम इससे मेजर कैसे करें? तो यहाँ पर हमारे सामने आती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम मैथमेटिक्स के अंदर एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमें बताती हैं कि कोई भी चीज कितने समय में कितना चेंज होगी, यानी चेंज इन ए वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम जानते हैं कि 1 और 1 2 होता है, और अगर हम इसे ऐड करें तो हमें 3 मिलता है। अगर हम इसे और इसे ऐड करें तो हमें 5 मिलता है। और देन ऐसे ही हम लास्ट के 2 डिजिट्स को ऐड करके नेक्स्ट डिजिट फाइंड करते जाएं तो हमें यहाँ पर एक सीरीज बनती हुई दिखाई देती है, जो कि पिछले 2 नंबर्स को जोड़ने के बाद नेक्स्ट नंबर हमें देती है। इसी तरीके से यहाँ पर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इस सीरीज को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। अब आपके सामने कुछ फ्लावर्स हैं। अगर हम इन फ्लावर्स को एक सीरीज में रखें तो आप देखेंगे कि ये फ्लावर्स इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारी फिबोनाची सीरीज है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी नेचर है उसके अंदर भी हमें सीरीज दिखाई देती है। या फिर आप बात करें, अगर आपने सनफ्लावर्स के जो सीड हेड है उसे देखा होगा तो उसके अंदर जो स्पाइरल्स बनती हैं वहां पर भी हमें फिबोनाची सीरीज मिलती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस स्पाइरल को इस तरीके से काउंट करेंगे तो स्पाइरल्स के नंबर्स आपको 21 मिलेंगे, और अगर आप इसे दूसरे डायरेक्शन में काउंट करेंगे तो आपको नंबर 34 मिलेगा। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी सनफ्लावर के सीड हेड में हो, मोस्टली सनफ्लावर के सीड हेड में आपको फिबोनाची सीरीज मिल जाएगी। और ऐसे ही पता नहीं कितने ही नेचर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपको फिबोनाची सीरीज देखने को मिल जाएगी। अगर आप मधुमक्खियों का छत्ता देखें तो वहां पर आपको बहुत सारी हेक्सागन शेप्स दिखाई देंगी। तो ये जितने भी प्रिंसिपल और फॉर्मूलाज हैं हमारे नेचर से ही बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिबोनाची सीरीज, या फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बताती है चेंज इन ए वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी नेचर को ऑब्जर्व करके उसे मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं, और वही हमारे प्रिंसिपल और फॉर्मूलाज बन जाते हैं। फ्यूचर के लिए कोई नई इन्वेंशन करना या फिर किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इन प्रिंसिपल और फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि मैथमेटिक्स क्या है
और किसी भी विज्ञान और कला के लिए मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि एक्चुअली मैथमेटिक्स की टफनेस से ही रिलेटेड है, जो बताता है कि भैया मैथमेटिक्स क्या समझने में डिफिकल्ट है। जैसा कि हम सभी को लगता है या आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है और समझ में नहीं आती, या फिर एक गेम है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि हम किसी भी प्रिंसिपल और फॉर्मूला को नेचर के अंदर से ही फाइंड करते हैं और उस प्रिंसिपल और फॉर्मूला को यूज करके हम फ्यूचर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, जब आप एक नदी के किनारे जाते हैं और उसके अंदर आप पत्थर डालते हैं तो आप क्या देखते हैं। तो जिस जगह आप पत्थर डालते हैं तो उस जगह से और उस नदी के किनारे तक या फिर तालाब के किनारे तक आपको कुछ सर्कल्स जनरेट होते हुए दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक किनारे पर जाकर ये सर्कल खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर जिस जगह आप पत्थर डालते हैं वो उन सर्कल का सेंटर हो जाता है और देन यहाँ पर आपको मल्टीपल सर्कल्स देखने को मिलते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। या फिर मैं बात करूं, आपने ऑनियन को देखा होगा, अगर हम उस ऑनियन को बीच से काट दें तो वहां पर भी आपको कुछ ऐसी ही शेप देखने को मिलेगी, यानी सेंटर एक ही होगा और मल्टीपल आपको सर्कल्स दिखाई देंगे। या फिर जब आप किसी बड़े पेड़ को कटते देखते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ ऐसी ही शेप मिलती है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा ही प्यारा और बहुत जेन्युइन सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे चाय बनानी है और वो भी 5 कप, तो सबसे पहले मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? मुझे पानी की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे दूध की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर मुझे शुगर की रिक्वायरमेंट होगी, और भाई सबसे मेन जो चीज है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब मेरे सामने सवाल उठता है कि 5 कप चाय को बनाने के लिए कितना पानी, कितना दूध, कितनी शुगर और कितनी चाय की पत्ती चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या आता है? एक नंबरिंग, एक क्वांटिटी का क्वेश्चन। तो यहां पर मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? यहां पर मैं यूज करूंगा मैथ्स का। और इन सबकी क्वांटिटी लेने के बाद अब मेरे सामने दूसरा सवाल उठता है कि मैं इन सबको कितना कितना डालूं कि एक परफेक्ट चाय तैयार हो, एक परफेक्ट टी तैयार हो। तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा मैथ्स का एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट, रेशियो। ये मैं कहता हूं कि आप 250 ml पानी ले लीजिए और आप 250 ml ही दूध ले लीजिए, और यहां पर आप यूज कर सकते हैं शुगर, 200 ग्राम चीनी ले लीजिए, और यहां पर चाय की पत्ती आप 50 ग्राम ले लीजिए। वैसे तो पता नहीं कैसे चाय बनेगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक रेशियो को मेंटेन करके रखना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं जितना पानी ले रहा हूं उतनी ही चाय की पत्ती डाल दूं, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम किस चीज का यूज करते हैं? रेशियो का यूज करते हैं। किस रेशियो में चीजों को डाल दिया जाए कि हमारे पास एक परफेक्ट रेसिपी तैयार हो गया है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इसे मैं एक बड़ा सा नो कहूंगा। केवल एक गेम है, और गेम भी क्या है कि अपने आसपास के होने वाली चीजों को ऑब्जर्व करना और उस ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट निकालना, जैसे कि ये। और यहां पर आप देखेंगे कौन से कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैथमेटिक्स क्या है, क्यों किसी भी विज्ञान या कला का आधार मैथमेटिक्स है, और एक्चुअल में मैथमेटिक्स गेम ही है। यूट्यूब चैनल पर इस यूनिवर्स के लैंग्वेज को इस यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही क्यों ना समझा जाए। तो
गाइस इस YouTube चैनल पर हम एकेडमिक्स के क्रम को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स के हर एक फिनोमेना को समझेंगे, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मैथमेटिक्स के अलावा अदर सब्जेक्ट्स को विजुअलाइजेशन और एनिमेशन की मदद से समझना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सभी सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में और विजुअलाइजेशन और एनिमेशन की मदद से समझाए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग